नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल BIIC में। और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के संदर्भ में जो भी दस्तावेज रहे हैं उनके वेरिफिकेशन की क्या स्थिति रही है, किस प्रकार से उनका आगे परीक्षण किया जाना है। तो इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो डबल डिग्री के केस में अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था इस शिक्षक भर्ती परीक्षा से, जिन्होंने एक ही सत्र में रहकर के 2 डिग्रियां की हैं। तो वो किसी भी स्थिति में यूजीसी के नियमानुसार मान्य नहीं है और उनको वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया और उनको इस प्रकार से नियुक्ति नहीं दी गई। और कई अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और साथ में ही कोर्ट में भी लंबित हैं। चलिए दोस्तों, दूसरी बात कर लेते हैं हम इंग्लिश विषय की। तो फाउंडेशन कोर्स से अंग्रेजी विषय करने वाले अभ्यर्थी भी दावा कर रहे हैं कि पहले रूल बुक में स्पष्ट नहीं था, इसकी वजह से हमने ये एग्ज़ाम दिया, लेकिन वेरिफिकेशन के समय इनको भी बाहर कर दिया गया। और दोस्तों उसके बाद में जो महत्वपूर्ण है वो है एलाइड सब्जेक्ट। एलाइड सब्जेक्ट हमेशा से ही विवादित रहा है और एलाइड सब्जेक्ट को मान न करके जो मुख्य विषय में जिन्होंने मास्टर डिग्री की थी उनको ही इस वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल किया गया, उनको ही वेरीफाइड किया गया और उन अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई। तो ये अभ्यर्थी भी कोर्ट में गए और ये केस अभी भी पेंडिंग है और आगे क्या स्थिति रहती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आवेदनों और अभ्यावेदनों के निराकरण के पश्चात एक बार फिर से पुनः दस्तावेज सत्यापन और उसके परीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो इसी के संबंध में आज का ये वीडियो है। तो किस प्रकार का लेटर जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय से और किन किन पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि सभी अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है, जो कि इन बिंदुओं से संबंधित हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है इस लेटर में। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 21/3/2022 का ये आदेश है, लोक शिक्षण संचालनालय से जारी है। और आइए चलते हैं क्या है इस आदेश में। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा 2018 में अमान्य आवेदनों एवं उनके प्राप्त अभ्यावेदनों तथा उनके निराकरण के पश्चात नए सिरे से इन आवेदनों अथवा अभ्यावेदनों का परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना है। चलिए, तो दोस्तों ये जो समिति है उसमें कौन कौन सदस्य शामिल? श्री DS कुशवाहा अपर संचालक लोक शिक्षण, श्री संजय कुमार अपर संचालक वित्त लोक शिक्षण, यानी कि ये 3 सदस्यीय समिति रहेगी। और उपयुक्त समिति निम्नांकित बिंदुओं पर अपनी अनुशंसाएं आयुक्त लोक शिक्षण के समक्ष 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेगी। चलिए जान लेते हैं कि 7 दिवस में क्या क्या मैटर इसमें रहेगा। तो पहला है डबल डिग्री। इसके संदर्भ में है कि एक नियमित कोर्स के साथ एक प्राइवेट अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से प्राप्त डिग्री, दोनों कोर्स नियमित, दोनों कोर्स प्राइवेट अथवा दूरस्थ शिक्षा से। तो इसके संबंध में दोस्तों बात की जाएगी कि यूजीसी 2016 का नियम क्या कहता है, कि किस प्रकार से डबल डिग्री के संबंध में उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस मैटर को निराकरण के रूप में फिर से परीक्षण किया जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है एटीकेटी के कारण एक साथ 2 डिग्री परिलक्षित होना। तो दोस्तों कुछ सब्जेक्ट रुक जाते हैं, उसमें विषय में एटीकेटी आ जाती है और आगे ये होता है कि उस एटीकेटी के कारण सत्र एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि आगे के सेमेस्टर में या वर्ष में जो भी परीक्षार्थी है वो एडमिशन ले लेता है। तो इसके संबंध में भी काफ़ी कुछ अनियमितता नज़र आती है कि ये डबल डिग्री का केस है। तो इसके संबंध में भी काफ़ी कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा डबल डिग्री के केस में। तीसरा बिंदु है कि सभी विषयों के विभिन्न एलाइड सब्जेक्ट के रूप में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलाइड विषयों वालों को अलग कर दिया गया था और किन किन विषयों को एलाइड लिया गया है और किन को मुख्य किया गया है, इन सब के बारे में भी ये समिति पूरी अपनी अनुशंसाएं 7 दिवस के भीतर देगी। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक के अंग्रेजी भाषा की स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर रूल बुक की बात यदि हम करें तो अभ्यर्थियों का कहना है कि रूल बुक में अंग्रेजी विषय के स्नातक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजी साहित्य अपने 3 विषयों में जरूर शामिल होना चाहिए स्नातक डिग्री पर, तभी वह मान्य किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने फाउंडेशन से अंग्रेजी सब्जेक्ट था, उनका हिंदी भी था, वो भी दावा कर रहे हैं कि उनको भी इस वेरिफिकेशन में शामिल किया जाए और उनको भी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी उन्होंने स्नातक स्तर पर 3 वर्ष पढ़ी है। लेकिन दोस्तों यदि रूल्स की बात करें तो इंग्लिश साहित्य से यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से आपका स्नातक होना बहुत जरूरी है। इसी के संदर्भ में इस समिति का गठन किया गया और परीक्षण करने के बाद में क्या निर्णय लेते हैं ये 7 दिवस के भीतर उनको DPI में प्रस्तुत करना है।
दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि डबल डिग्री इंग्लिश और साथ में ही जो एलाइड सब्जेक्ट हैं उनके अभ्यावेदनों आवेदनों पर पुनः परीक्षण किया जाएगा और इस प्रकार से अपनी अनुशंसाएं डीपीआई को प्रस्तुत की जाएंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से ये दस्तावेजों का परीक्षण स्टार्ट किया गया है और 3 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों इन इन अनुशंसाओं में क्या क्या शामिल किया जाएगा, किस प्रकार से इनको स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।